अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो हमारा जो टॉपिक है ना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट कैसे करना, इसको हम वन बाई वन देखेंगे तमाम फंक्शंस को कि हमने कैसे इंटीग्रेट इसको करना है। क्योंकि जिनके हमें डेरिवेटिव्स पता है उनके लिए कोई फार्मूला यूज़ नहीं होंगे, उनको हम डायरेक्ट इन्वर्स कर देंगे। इस तरह देखें, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि आपके पास जब भी साइन एक्स आएगा, हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन बनेगी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये याद रखना है। इसी तरह क्योंकि देखिए कॉस का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह आप ये भी याद रखें कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन है साइन एक्स। अच्छा, जो चीज़ डेरिवेटिव में करते थे यहाँ हम उल्टा प्रोसीजर करेंगे। साइन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है मगर साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, इंटीग्रेशन नेगेटिव। कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है मगर इंटीग्रेशन पॉजिटिव है। कुछ एग्जांपल से भी देख लेते हैं ये। तो अगर मेरे पास यहाँ पर हो साइन 3x तो हम इसको इंटीग्रेशन कैसे करें। देखिए साइन की इंटीग्रेशन तो आएगी माइनस कॉस 3x, मगर आप साथ 3 से डिवाइड करेंगे तो जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कॉस 7x, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ क्या वैल्यू बनेगी साइन 7x, साथ ही 7 से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरे पास वैल्यू बनेगी। तो ये तो हो गया साइन और कॉस की इंटीग्रेशन कैसे होगी। इसी तरह अब एक और चीज़ है आपके पास, ये बड़ा ही अहम फार्मूला है हमारे पास, सीकन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करें। तो सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी tan x प्लस सी। तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकन स्क्वायर एक्स। इसी तरह आपने एक फार्मूला और याद रखना है, वो क्या है, वो सीकन स्क्वायर एक्स। इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन भी याद रखिएगा, ये बनेगी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल्स भी कुछ ले लेते हैं इसको ताकि हम सॉल्व कर सकें इसको। एग्जाम्पल इसकी ये बनेगी, अगर मैं यहाँ करता हूँ, ये वो मल्टीपल चॉइस में अक्सर इसकी एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन, अब सीकन स्क्वायर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो ये बनेगी tan 5x प्लस सी। आपको पता है एक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो रहा है। ये डिफरेंस याद रखना कि आप डिवाइड क्यों करते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोसेकन स्क्वायर 3x, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी। इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल हो गई कि माइनस कॉट 3x प्लस सी। अब एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन में 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला ये हो गया इंटीग्रेशन का, दूसरा ये है, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। 2 फार्मूले और एक इंटीग्रेशन के, उनको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं साथ ही। कि वो क्या है हमारे पास, तो वो फार्मूला हमारे पास बनता है, एक है सीकन एक्स इंटू tan x। इसकी इंटीग्रेशन हमेशा याद रखिएगा सीकन एक्स मिलेगा। इसी तरह अगर आपके पास कोसेकन एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा, इसकी इंटीग्रेशन हमेशा क्या बनेगी कोसेकन एक्स प्लस सी। तो ये आपने ज़रा थोड़ा सा इसको याद रखना है कि सीकन इंटू tan की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, कोसेकन इंटू उसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी। अब इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपकी बुक में मौजूद है। जिस तरह देखिए ये भी 3.2 के ही क्वेश्चन है हमारे पास। ये आपके पास 2 का है, एक्सरसाइज 3.2 के कुछ पार्ट्स हैं। तो पहले ये वाला कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन में है साइन a प्लस dx। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन की इंटीग्रेशन क्या बनती है, माइनस कॉस a प्लस बी एक्स। अगर आपने साथ डिवाइड किससे कर देना है, a प्लस बी से। ये सिंपल सा तरीका, आपको इनका फार्मूलेटेड बताना चाहिए। और भी क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला बहुत दफ़ा एग्जाम में आता है, ये भी आपके पास 2 का ही पार्ट है, मगर हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या बनता है, ये हमारे पास 1 माइनस। अब आपको याद करा दूँ फार्मूला cos 2x,
इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कॉस 2 की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपके पास क्या बचेगी 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास डी एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद, आप देखें ये 2 के साथ अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये सॉल्व नहीं होता और ये बन जाएगा साइन एक्स। अब बहुत सिंपल हो गया, देखिए तो कॉन्स्टेंट एक तो साइड पे रहेगा। साइन की इंटीग्रेशन क्या बनती है माइनस कॉस एक्स और ये आप सी ऐड कर। अब देखिए एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था इसलिए हम डिवाइड भी नहीं कर रहे, तो इसका फाइनल आंसर आ गया अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किसकी यूज़ की साइन। फर्दर चलते हैं, साइन स्क्वायर एक्स वाला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी हमें लेके चलना है। तो ये हमारे पास वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा, इसी को ज़रा लेके चलते हैं दोबारा कि कॉस 2x मैंने आपको बताया था किसके इक्वल था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उनको हम इधर ले आते हैं, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा साइन स्क्वायर तो वैल्यू बनेगी 1 माइनस कॉस 2x ओवर। तो यहाँ पर अब हम इसको देखिए अप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू बनती है। साइन स्क्वायर की जगह पर मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। अब ऐसे करते हैं 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, वैल्यू बन गई 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या, 1 एक कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन x बनेगी cos 2x, cos की इंटीग्रेशन sin 2x है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन में 2 डिवाइड होगा, ये इसका एक आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं इसमें। इस तरह एक क्वेश्चन ये वाला है, ये भी बहुत दफ़ा एग्जाम में आ जाता है। यहाँ आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू आपके पास है cos 3x sin 2x dx। एक फार्मूला मैं थोड़ा सा रिपीट करवा दूँगा आपको मैं, वो ये था कि 2 cos अल्फ़ा sin बीटा, ये इज इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमें जहाँ ये फार्मूला अप्लाई करना है, साइन और कॉस को अलग अलग करना होगा। तो बेस्ट वे क्या है, 2 डिवाइड कर दें और 2 मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे ही 1/2 हमारे पास आ गया तो देखें ये इस फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा आपके पास, साइन 3x फिर माइनस 3x माइनस 2। आप नोट करें, आपके पास वैल्यू बन गई 1/2 साइन 5x माइनस साइन। इसको अब आपने इंटीग्रेट कर दिया तो बहुत ही सिंपल इसकी इंटीग्रेशन बनेगी। आपको याद होनी चाहिए कि साइन की इंटीग्रेशन बनती है माइनस कॉस, अब अक्सर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ आपके पास माइनस कॉस एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी है बनती है। अब वैल्यू आपके पास, इसको सॉल्व भी करते जाएं, माइनस कॉस 5x ओवर 10 माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस, तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन मुकम्मल है।
एक क्वेश्चन ये है हमारे पास नेक्स्ट, ये बहुत कॉमनली यूज होता है क्वेश्चन हमारे पास। तो देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। एक तो याद रखें कभी भी इंटीग्रेशन में, जिस तरह यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, ऊपर भी पावर 1 है नीचे भी 1 है, ऊपर पावर हमेशा कम होती है। इसको कम कैसे करेंगे ये देखिए। अब यहाँ आपके पास है कॉस 2x माइनस 1, यहाँ मेरे पास वैल्यू है 1 प्लस कॉस 2x। तो ऐसे कर रहा हूँ कि मुझे पावर 1 करनी है। अब इसको 1 पावर करने के लिए मैं यहाँ पर 1 प्लस भी कर रहा हूँ और 1 माइनस भी कर रहा हूँ। इस तरह मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो देखेंगे मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2, 1 प्लस कॉस 2x। अब मैं इसको अलग अलग करूँगा जैसे, तो ये देखिए 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x के साथ अलग हो गया, माइनस 2, 1 प्लस कॉस 2x अलग, ये कैंसिल होकर बन जाएगा 1, ये 2। और अभी हमने देखिए लास्ट टाइम भी पढ़ा था cos 2x, आपको cos 2x का फार्मूला पता होना चाहिए। 2 फार्मूले बनते हैं, ये इसके इक्वल भी होता है 2 cos square x माइनस 1। तो मैं इसकी जगह पर लिख दूंगा 2 cos square x माइनस 1। इससे क्या हुआ 1 1 से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू मेरे पास बची 1 माइनस 2 cos square x, 2 भी कैंसिल, तो वैल्यू मेरे पास बनी 1 माइनस 1 ओवर cos square x। अब आप देखें कि ये हमारे पास है 1 और 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, secant square x। अब इसकी सिंपल सी इंटीग्रेशन आपको पता, 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी x, कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन हमेशा है secant square x, बार बार यूज़ करनी है हमने। ये डेरिवेटिव होता है tan x का, तो secant square की इंटीग्रेशन क्या बनी tan x। ये हमने इसको लेके अब एक और क्वेश्चन, ये भी 2 का ही पार्ट है, tan square x। हमें एक रिजल्ट पता है कि secant square थीटा के बराबर होता है 1 प्लस tan square थीटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करूँ मज़ीद, तो secant square थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, tan square थीटा। तो आप ऐसा करें यहाँ इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, tan square की जगह पर रिप्लेस कर दें secant square थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे ख्याल करें यहाँ थीटा नहीं आएगा, यहाँ थीटा की जगह पर क्या आएगा, x आएगा हमारे पास। तो हम यहाँ इसकी जगह पर x पुट करेंगे। अब हम देखें secant square की इंटीग्रेशन बनी हमारे पास tan x और 1 की इंटीग्रेशन क्या बनी x, और इसमें कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन जो हमने किए। ट्रिग्नोमेट्री को कैसे इंटीग्रेट करना है, मुझे आपको समझ आ रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।